नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है शरद पवार जी का। यहाँ शरद पवार जो है मुख्यमंत्री को मिलने के लिए वर्षा मंगल चले गए, यानी शिंदे साहब से मुलाकात हुई और ये राजनीतिक मुद्दा बन गया महाराष्ट्र में कि आखिर में पवार साहब जो है मुख्यमंत्री से मिलने के लिए उनके घर क्यों गए। क्योंकि इस समय जो है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में जो है कौन किसके साथ में है, कौन क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। अभी जो साथ में बैठने वाला आदमी जो है, कल दूसरी जगह जाके बैठ जा रहा है, दूसरी पार्टी में चले जा रहा है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल सतीश से और जानेंगे कि ये मुलाकात जो है मुख्यमंत्री और पवार साहब का क्या मायने रखता है राजनीति में। सर, क्या लगता है आपको जो इस तरह की बातें हो रही है, अचानक पवार साहब जो है वर्षा मंगले चले जाते हैं और ये पौना घंटा तक एक कमरे में बंद रहते हैं और बाद में बोलते हैं कि हम एक इन्विटेशन देने के लिए आए थे। इसका राजनीतिक मायने क्या लगता है आपको? सर, मैं हमारे जो शरद पवार साहब है जी, उनको ऐसा तेल लावलेला पहलवान बोलते हैं। मतलब वो किधर भी उनको पकड़ने की कोशिश करो, छूट जाते हैं, कोई पकड़ नहीं सकता उनको। पकड़ नहीं सकता। तो मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँ, मैं थोड़ी जानकारी रखता हूँ, मगर लोगों में क्या क्या परसेप्शन है उसके आप प्रतिनिधि हैं। आप एक ऐसे पत्रकार हैं जो बहुत सारे चैनल से लेके यूट्यूब से लेके मीडिया से लेके सबके साथ संबंध रखते हैं। तो जैसे मैंने सुबह से कुछ लोगों को कांटेक्ट किया, उनसे बात जानने की कोशिश की, जैसे आपने भी किया है, मुझे मालूम है। तो आप तक क्या पहुंचा है, क्या क्या वर्जन्स आपके पास आए हैं? एक ही नहीं आया होगा, 2 4 5 आए होंगे। क्या क्या वर्जन आपके पास आए वो मुझे बताओ। सर, पवार साहब के बारे में तो मतलब हम जो बोलेंगे उसका उल्टा ही होता है, यानी उनका जो वो करते हैं उसका उल्टा होता है। यानी कोई आज तक समझ नहीं पा रहा है कि पवार साहब के अंदर चल क्या रहा है और वो करने वाले क्या हैं। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पिछले दिनों राजीनामा दिया कि मैं अध्यक्ष पद से हट रहा हूँ और फिर कुछ ही दिन में राजीनामा वापस ले लेते हैं। उनको पता है कि राजीनामा दूंगा तो काफ़ी इमोशनल लोग होंगे, काफ़ी लोग दबाव डालेंगे, ये तो उनको पता था। तो राजीनामा क्यों दिए फिर वापस भी क्यों ले लिए? और उसके बाद जो है जिस तरह से संजय राउत जी बोल रहे हैं बार बार कि लोकसभा चुनाव के नज़दीक जब जैसे जैसे आ रही है, सीट को बंटवारे के लिए काफ़ी जो है उन लोग में मतलब विरोधाभास हो रहा है। जैसे कि उनको 20 सीट चाहिए, 25 सीट चाहिए, 45-48 सीट में। तो इसके लेकर काफ़ी कांग्रेस और एनसीपी जो है काफ़ी चौकन्ना है कि आखिर में किया क्या जाए। और इस ऐसे माहौल में एक तो उद्धव ठाकरे मुंबई में है नहीं, और ऐसे माहौल में पवार साहब अचानक जो है अजीत दादा और उद्धव ठाकरे दोनों फॉरेन गए हुए हैं और पवार साहब, राहुल गांधी जी भी तो लगता है फॉरेन में अलग मीटिंग हो रही होगी और पवार साहब बोले कि फॉरेन का फायदा हम यहाँ पर उठा लेते हैं। जो शिंदे साहब, अब शिंदे साहब का सर जिस तरह से राजनीतिक जो रास्ता बन रहा है उसको देखते हुए पवार साहब का मिलना एक अलग ही राजनीतिक वे की तरफ जाता है। देखा जाए तो शिंदे साहब पहले भी बोल चुके हैं कि मैं उनसे फोन पे उनसे जो है काफी गुरु मानता हूँ। हाँ, वो गुरु मानता हूँ। वैसे मोदी साहब भी बोले थे कि ये मेरे गुरु है। हाँ। बाद में शिंदे साहब भी अभी बोल रहे हैं ये मेरे गुरु है। और वो मोदी नाम के जो शिष्य है वो पवार साहब के कुछ सुनते नहीं है। अभी शिंदे साहब सुनते कि नहीं देखना पड़ेगा। तो क्या लगता है इससे? इसका मतलब कि महाराष्ट्र को पवार साहब भी चला रहे हैं, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी, मतलब उनके डायरेक्शन में चल रही है सरकार। आपको लगता है ऐसा? मुझे तो लगता तो नहीं, लेकिन जो हिसाब से चर्चाएं होती है उसमें तो थोड़ा सा कुछ परसेंटेज तो लगना चाहिए। सर, एक मीटिंग 35 मिनट्स की होती है और वो 35 मिनट्स का आप अगर रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे तो वो 35 मिनट्स में से 20 मिनट तक पूरे चैनल वाले सामने बैठे, 20-25, वो हिलने को तैयार नहीं। उनको कितनी बार बॉडीगार्ड्स ने बोला कि भाई अभी यही एक फोटो मिलेगा आपको, एक ही फोटो मिलेगा ना, दोनों बाजू में बैठे हैं और वो अपना प्रभाकर काळे जो है वो कुर्सी थोड़ी सी ठीक कर रहा है, बस यही एक फोटो 100 बार दिखाए, उसके बिना कोई फोटो भी नहीं मिला उनको, क्योंकि वो स्थिर थे और वो राह देख रहे थे कि ये चैनल वाले बैठे हैं, जाने दो उनको। तो उसमें 20 मिनट चले गए। सर, मिनट का हिसाब है अपने पास। तो इतने लोगों के सामने सर हम भी बात नहीं करेंगे?
कोई पर्सनल बात अगर करनी है तो करेंगे, नहीं करेंगे। तो 40 लोग सामने बैठे हैं और क्या सोचते हैं, पवार साहब शिंदे साहब को बोलेंगे, शिंदे साहब अब मुझे लगता है कि महाआघाड़ी हम भी छोड़ते हैं, आप भी बीजेपी युति छोड़ो, भाजपा को बाजू में रखते हैं, हम दोनों साथ में होते हैं, कांग्रेस को लेते हैं, सरकार बनाते हैं, क्यों चैनल वालों हम बोल रहे सही है, ऐसा बोले। 40 चैनल वाले सामने बैठे हैं, क्या बोलेंगे सर? महाराष्ट्र राजनीति कुछ भी हो सकती है यहाँ पर, चैनल वालों के सामने बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे सर, नहीं कभी बोलेंगे ना, ये बात भी नहीं बोलेंगे, मगर इस तरह से चैनल वालों के सामने कुछ होता नहीं है। ये तो बाद में पवार साहब ने तो किसी से बात ही नहीं की, हाँ निकल गए सीधा, बाहर निकल गए, गाड़ी में बैठे निकल गए। उनके मन में अभी मोदी जी के मन में जैसी घृणा है ना मीडिया के प्रति, वैसी उनके मन में भी घृणा है। नाइलाज से कब उनको स्टेटमेंट देना भी पड़ता है तो वो मीडिया को बुला लेते हैं, और फिर भी ऐसा अभी मैंने सुना है कि वो सभी मीडिया को नहीं बुलाते, सिलेक्टेड लोगों को बुलाता है कि भाई इसको बुलाओ, इसको नहीं बुलाओ, इसको बुलाओ। मगर अभी क्या है, मीडिया वाला आ ही गया तो उसको हकाल नहीं सकते ना, तो इसको पता चलता है तो वो बोलता है अरे पवार साहब का मीटिंग है, 50 और आ जाते हैं, मैं भी आ जाता हूँ, तो वो आ जाते हैं हक से। मगर पवार साहब नहीं चाहते ये अभी मीडिया का चक्कर है, इसलिए वो बिना बोले, सर मीडिया को समझना चाहिए कि हमारा अपमान करके गए, हमको एक शब्द नहीं बोले। सर ऐसे रोज न जाने कितने अपमान होते हैं, लेकिन मीडिया है, उनको कुछ खबर चाहिए। कुत्ते जैसे भागते हैं गाड़ी के पीछे ऐसा करते भागते हैं, शर्म नहीं आती उनको, हाँ? और खिड़की में से बम्बू डालते हैं अंदर। वो छोड़ो, चलो सर, शिंदे साहब ने सभी चैनल को मुलाकात दी, 30 सेकंड्स बस, कि हमारी कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई, वो इनविटेशन देने आए थे, हमने इनविटेशन ले लिया, हम अटेंड करेंगे, खत्म। वो इनविटेशन लेने के लिए पौना घंटा लगे सर, पौना घंटा में तो 20-25 मिनट तो यही थे। बढ़िया सर, आप मेरे घर आते हैं, आपके घर में कोई शादी है, आप ये भी सोचो ना, आपके घर में कोई शादी है और शादी का इनविटेशन आते हैं, आप बाजू में बैठते हैं, इनविटेशन देते हैं, उठते हैं और चले जाते हैं, ऐसा होता है? नहीं होता है ना। तो आप 5-10 मिनट बैठना ही होता है सर, 5-10 मिनिट, 15-20 मिनिट बैठेंगे, कसं चाललंय, तब्येत काय म्हणते, खूप धावपळ करताय, साहेब तुमची तब्येत कशी आहे, आम्ही बघतो तुम्ही या वयामध्ये सुद्धा एवढं सगळं करताय। पॉलिटिक्स नहीं है, ये है चर्चा जनरल में हो रही है। फिर पवार साहब उनको बोलते हैं कि भाई समाज के कुछ घटक हैं, उनके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, एक 3 निवेदन मेरे पास बहुत सारे निवेदन आते हैं, उसमें से 3 निवेदन मुझे ऐसे लगा है कि जिसमें समाज का एक बड़ा तबका इन्वॉल्व है, तो उनके लिए कुछ करना चाहिए, ऐसा मेरे मन में है। तो ये 3 निवेदन मेरे पास जो आए हैं 100, उसमें से निकाले और वो आपको देता हूँ, आप जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि एक समाज का बड़ा वर्ग है इसमें इन्वॉल्व है, उनके लिए ये अच्छा रहेगा। तो शिंदे साहब लेते हैं वो हाथ में और बोलते हैं कि ये तो हमारे मन की बात छीन लिया आपने, ये सब करने हम जा ही रहे थे, मगर अच्छा हो गया आपने दे दिया, हम इसको अभी अगले कैबिनेट में या उसके बाद के कैबिनेट में ये करा ही लेते सर, उसकी चिंता मत कीजिए। फिर वो मराठा जो इसका मराठा मंदिर का कार्यक्रम है, उसके बारे में बोलते कि ये 75 साल की संस्था है, इन्होंने ऐसा ऐसा किया है, वैसा किया है, और आप आएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और हम देवेंद्र फडणवीस जी को भी बुला रहे हैं इसमें, मैं आप सीएम है करके मैं आया हूँ, वहाँ शायद सुप्रिया या कोई और जाएगा, उनको भी इनविटेशन दे देगा और आपको आना है। तो वो सर आपने बुलाया और हम नहीं आए, ऐसा कैसा हो सकता है? हम तो पक्का आएंगे वो कार्यक्रम का ये, और पीर को बोलेंगे ये कार्यक्रम लिख लेना, और बोलेंगे और बोलो सर, वो बोलेंगे कुछ नहीं, ये निमंत्रण ही देने का तुमका, तुम्हारा एक सम्मान, क्योंकि मुख्य अतिथि तुम हो करके मैं आया हूँ, तो अभी चलता हूँ। ठीक है सर। तो उन्होंने हाथ लगा, ये किए, नमस्कार किए, वो साहब उनको बाहर गए, उनको छोड़ने के लिए शिंदे साहब नहीं गए, ना रिसीव करने के लिए गए। ये बात किसी के ध्यान में ही नहीं है, मेरे ही ध्यान में आई। रिसीव करने मतलब गेट पे खड़े थे, वो अंदर आए साथ में, अंदर सर गेट में मतलब अंदर गेट में, बाहर गेट नहीं, वर्षा के यहाँ खड़े थे, अपने मतलब अंदर वाले गेट, हाँ, कंपाउंड के अंदर वाले गेट, हाँ हाँ, वह तो सर हम जाएंगे और उनको बोलेंगे तो भी वहां तक आते हो, ऐसा कुछ उसमें ही नहीं। तो बस यही हुआ, इसमें क्या सेंसेशन है? ये तो मीडिया वालों ने बताया कि 35 मिनट चर्चा हुई, उसमें ये नहीं बताया कि 20 मिनट तो हम ही बैठे थे उधर। और सर 15 मिनट तो आदमी चाय पिएगा कि नहीं, बोलेगा कि नहीं कुछ, कि ये 3 निवेदन है, वो 3 निवेदन में क्या है वो बताएंगे, हो गया 15 मिनट, अरे चले गए, कोई पॉलिटिक्स नहीं। सर याद रखो
कि अगर पॉलिटिक्स, ये तेल लावलेला पहलवान है, एक बात भी गलती से भी शिंदे साहब पॉलिटिक्स के बारे में उनसे बोलते थे तो पवार साहब उससे क्ल्यू लेके सब जगह अफवाहें फैला देते थे कि शिंदे नाराज है बीजेपी से, या तो उनका जम नहीं रहा है। किसी भी तरह से शिंदे के मुंह से ये शब्द नहीं आने वाला था कि हमारे में कोई अनबन है। अगर अनबन नहीं है तो भन भन करने की जरूरत नहीं है। और इससे तो बड़ा लोगों को पता नहीं है कि फडणवीस साहब को पहले उन्होंने इन्फॉर्म किया था कि पवार साहब आ रहे, तो बोले मेरे को भी इनविटेशन है कोई देने के लिए आने वाला है, अभी आप सीएमए करके पवार साहब खुद आए है तो मेरे को भी भेजने वाला है, मैं भी आने वाला हूँ प्रोग्राम में। तो वो हो गया, मतलब उन्होंने देखो ये शिंदे साहब की खासियत है, उन्होंने फडणवीस साहब को इन्फॉर्म करके रखा ये आ रहे हैं, और बाद में भी किया होगा फोन कि कुछ नहीं, औपचारिक चर्चा हुई जो आपके पास होने वाली है, उतना ही हुआ, कुछ पॉलिटिकल बातें नहीं निकले। वो बोले ठीक है, दैट्स नॉट। तो ये तुम्हारे चैनल वाले अपना चैनल चलाने के लिए मसाला चाहिए करके कर रहे, कुछ हुआ नहीं है उसमें, कुछ नहीं। सर 2019 को जिस तरह से पवार साहब ने गेम प्लान किया, तो क्या लगता है 2024 में भी कुछ इस तरह का हो सकता है क्या? महाविकास छोड़ दो, क्योंकि अब जो है महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी किसके पास जाएगी कुछ कोई भरोसा नहीं है जी, है ना। तो पार्टी दो ही रही है, तो एक कांग्रेस रहेगी, एक बीजेपी रहेगी। अब इसमें कौन कौन किसमें शामिल हो रहा है, उसको किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि पवार साहब का जिस तरह गणित चल रहा है, कभी रिजाइन देते हैं, कभी वापस लेते हैं, कभी इनसे मिल रहे हैं, कभी उनसे मिल रहे हैं, मतलब उनका संबंध हर तरह से सबसे ठीक रहना चाहिए, वो देख रहे हैं। और पवार साहब का रिजाइन की बात थी, वो ये 6 लोग जो थे, छगन भुजबळ, तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार, ठीक है, उनको रोकने के लिए रोकना था, उनको कट टू साइड करना था, उसका इससे कोई बीजेपी और इसे लेकिन सर जिस तरह से इन लोग जो चल रहा है, तो क्या लगता है कि 2024 में कुछ अलग गणित खेला जाएगा? ऐसा लगता है अब तो यही बोलना पड़े। नहीं होगा सर, नहीं होगा, क्योंकि पवार साहब कंसंट्रेट करेंगे कि मैं मोदी के विरोधी जो वोट्स है वो अपनी तरफ मुड़े, अपने उम्मीदवार जो रहेंगे उनके, और एक 8-10 की अगर संख्या बनती है और मोदी जी की संख्या अगर पर्याप्त नहीं होती है मेजोरिटी की, तो उनको जो 10 के टुकड़े लगेंगे उनमें से इनका एक 10 का टुकड़ा जाएगा, 100% जाएगा लोकसभा के लिए। हाँ, फिर बोलेंगे विधानसभा में देखेंगे अलग से। अभी नीतीश कुमार ने मीटिंग बुलाई है वहां पर बिहार में, है ना, उसमें उद्धव ठाकरे जा रहे हैं, क्या पवार साहब भी जा रहे हैं उसमें? ऐसा कुछ चर्चा नहीं जा रहे, नहीं पवार साहब नहीं जा रहे, पवार साहब नहीं जा रहे, ये तुम्हारा प्रफुल्ल पटेल और ये जा रहे, वो नहीं जा रहे, पवार साहब की वजह से, पवार साहब तबीयत की वजह से नहीं जा रहे, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन नहीं जाने का भी एक, राहुल गांधी भी नहीं जा रहा है, सोनिया भी नहीं जा रही है, प्रियंका भी नहीं जा रही है, कांग्रेस कहाँ जा रही है? कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि भी नहीं जा रहा है। तो कैसे कहे कि महागठबंधन, नीतीश कुमार का जो है महागठबंधन, वो बंधन पहले ही टूट गया। अगर कांग्रेस जाती ही नहीं है जी, कांग्रेस ने इनकार किया है जाने से, क्या रह गया फिर? विदाउट कांग्रेस क्या यूनिटी है इनकी? ये क्या का गठबंधन जिसमें कांग्रेस नहीं? महागठबंधन, महा में महा तो कांग्रेस है, वो ही नहीं है, वो नहीं जा रहे जी, तो खत्म मामला, उसमें कोई दिलचस्प नहीं। जिस तरह से मतलब नीतीश कुमार जिस तरह से भागदौड़ कर रहे हैं पूरे देश में, क्या लगता है कितना सफल हो पाएंगे इसमें 2024 तक? क्योंकि वो उनकी भी क्रेडिबिलिटी नहीं ना, कल तक भाजपा के साथ, हाँ भाजपा से चुनाव लड़े ना वो, हाँ चुनाव लड़े, अभी भी कभी भी ये हो सकते हैं वो, अगर कितना भरोसा उनके ऊपर भी किया जाए? 5% भी नहीं, 5%, अब तो भरोसे के लायक भी नहीं, भरोसे के लायक देश में भी कोई नहीं जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। एक राहुल अगर एक्टिव होता था तो थोड़ा सा एक 25% और बढ़ता था उनका वजूद, मगर वो तो बाहर रह गए। उन्होंने तो डिक्लेयर किया मैं पंतप्रधान नहीं बनूंगा, वो बड़ी बात है, बड़ी बात है जी। तो दूसरा चेहरा कोई दिख नहीं रहा है। नहीं सर, हो सकता है नीतीश कुमार की ताकत इनका वीकनेस है। हो सकता है कि राहुल गांधी ने मना कर दिया है तो नीतीश कुमार को लग रहा है कि हो सकता है बीच में मैं चेहरा बन जाऊं, अगर ऐसा कुछ और मौका मिलता है तो वैसे भी पहले जो है उसको कौन एक्सेप्ट करेगा? पीएम की रेस में पहले ही अपने आप को मुंह खुद बोले, मैं बोलता हूँ चलो मैं पीएम की रेस में हूँ, मेरे को मानने वाला एक भी है क्या? मेरी बीबी तक नहीं मानेगी मेरे को, तो बाकी छोड़ो। तो उसने मानने से ममता मानेगी क्या? चंद्रशेखर राव मानेगा क्या? रेड्डी मानेगा क्या? जगन रेड्डी, स्टालिन मानेगा क्या? कौन मानेगा? केजरीवाल मानेगा?
केजरीवाल तो खुद को लिए पंतप्रधान पद के सपने देख रहे हैं। वो बोलेगा मेरा दिल्ली में सरकार है, मेरा पंजाब में सरकार है, मेरा सब जगह चुनाव, तो मेरा ये राष्ट्रीय पार्टी है, महाआघाड़ी आएगी नहीं अस्तित्व में, इनकी महागठबंधन जो है जी। वो आएगा ही नहीं। लोग बोलेंगे हम हमारे राज्य में लड़ते हैं, हम कांग्रेस से ही लड़ेंगे और सब जगह। उनकी लड़ाई कांग्रेस से होने, इसलिए कांग्रेस उनके साथ में जा रही है। कांग्रेस बोलेगी हमारे खिलाफ मत लड़ो, जी। हम जितनी सीटें लड़ेंगे वो छोड़ दो, वो तो उनको मान्य नहीं होगा। तो कैसी बनेगी महागठबंधन? तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि शरद पवार जी जो है राह देख रहे हैं कि लोकसभा में उनको भी भूमिका अदा कम से करने कम का मौका 8-10 सीट मिले और मोदी को उतना कम ही मिले, जी। तो उनसे कुछ टाका भिड़ा सकते हैं, वो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है उनको। और लोकसभा में शामिल हुए तो विधानसभा तो अपने आप आना ही पड़ेगा फिर। हाँ नहीं, वो सर वो कैसे हो सकता है? इतने भी वो षड्यंत्रकारी है कि बोलेंगे लोकसभा अलग विषय है, विधानसभा अलग है। मतलब विधानसभा में हम खिलाफ महाविकास लड़ेंगे, आघाड़ी, महाविकास आघाड़ी, ऐसा कर सकते हैं। संभव है ऐसा? हाँ, वो कुछ भी संभव है सर। मोदी है तो मुमकिन है, वैसे पवार है तो मुमकिन है, कुछ भी है। महाराष्ट्र राजनीति। हाँ, तो ये नहीं है। तो मेरे को लगता है कि ये सब देखते हैं। बकवास अभी है। अभी 2024 थोड़ा सा दूर है, मतलब 8-10 महीना चुनाव, मतलब चुनाव प्रक्रिया शुरू होने में दूर है, तो और क्या क्या देखने को मिलता है? सर एक विशेष बात है जी। और बुरी बात है। मराठीमध्ये एक म्हण है कि शुभ बोल रे नाऱ्या तर म्हणे मांडवाला लागो आग। मतलब कोई नाऱ्या नाम का लड़का है, जी। उसको बोलते हैं कुछ शुभ बोल, अच्छा बोल, बोलो। तो हमेशा बुरा बोलता है। तो बोलता है वो जो लग्न मंडप है उसको आग लग जाए, और सच में आग लग जाती है। मतलब उसका मुंह काला तिल रहता है। तो सर मैंने पिछले हफ्ते इसमें बोला था वीडियो में जी कि महाराष्ट्र में अभी एक लोकसभा का चुनाव पूना में हो रहा है। पूना भी है, चंद्रपुर भी है ना, दूसरा था सर। उस समय मैं चंद्रपुर के धानोरकर जिंदा थे। अच्छा, जिंदा थे, उसके पहले की बात कर रहे हैं। उसके पहले की बात है। तब मैंने कहा महाराष्ट्र में और एक लोकसभा का चुनाव होने वाला है, और ऐसा हो गया। भी चुनाव हो रहा है, डिक्लेयर हो जाएगा दोनों का, पूना का और चंद्रपुर का। सर अब मेरे एक इंट्यूशन होती है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी और एक विधानसभा का तो पक्का, लोकसभा का भी और एक उपचुनाव लग सकता है। दो खतरे के जोन में है, बॉर्डर पे है, नाम नहीं पूछना। उनमें से अगर ये डिक्लेयर होने से पहले वो गए तो तीन, और विधानसभा का एक लग जाएगा। नहीं तो ये दो तो लग चुके हैं। और इसमें मैं अभी जानकारी के हिसाब से आपको बताता हूँ कि चंद्रपुर की सीट कांग्रेस लड़ेगी, पूना की सीट राष्ट्रवादी लड़ेगी, क्योंकि अभी दोनों के लिए एक क्लियर हो गया। अभी मैं सुझाव दूंगा कि पटेल को ही लोकसभा में भेज दो, कटकटी महाराष्ट्र की निकल जाएगी, उसको ही भेज दो उधर। जी जी, ठीक है, थैंक यू सर। तो हमारा चर्चा यही था कि शरद पवार जी जो है वर्षा बंगले में एकनाथ शिंदे से मिले, यानी मुख्यमंत्री से मिले, जिसकी राजनीतिक मायने काफी कुछ निकाले गए हैं, और मगर कुछ नहीं है, अगर ऐसी अंदर की बातें कुछ नहीं है, ऐसा फतेह साहब कह रहे हैं। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति है, कौन किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है, ये तो राजनीतिक मुद्दा बनना ही। फडणवीस और राज ठाकरे मिले, मिले कि नहीं? बनाए ना वीडियो, फिर खाना पीना गया, मजा, गप्पा मारे मस्त। तो महाराष्ट्र राजनीति में रोज नए नए जो है कारनामे किस तरह के हो रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन उसके राजनीतिक मायने जो है कुछ ना कुछ निकलते रहते हैं। अभी 2024 चुनाव नजददीक है, कौन किसके पाले में जाके गिरेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारी जो चर्चा थी इस पर आपका क्या कमेंट है? 365 दिनों में 365 घटनाएं घटती है, जो टर्निंग पॉइंट होती है। पूरे देश में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है इस समय पॉलिटिक्स। भारत में भी क्या क्या हो रहा है देखो ना सर, वो पहलवानों का मुद्दा चल रहा है। अभी राहुल गांधी प्रदेश में जाके बोल रहे, प्रधानमंत्री स्टेट गेस्ट करके अमेरिका में जा रहे हैं। ये तो प्राइवेट गेस्ट है, किसी का गेस्ट ही नहीं है, ये प्राइवेटली जा रहा है। वो तो स्टेट गेस्ट है, बाइडेन के साथ रहेंगे। वो बाइडेन ने उनके लिए मेजबानी रखी है, ये लिखा है। सर ये जो है ना राहुल का, वो कुछ चैनल वाले भड़का रहे हैं उसको, मतलब उठा रहे हैं। सर वो 0.5% नहीं रहेगा जिस दिन मोदी अमेरिका में टच होंगे। पूरा अमेरिका राष्ट्र जो है मोदीमय हो जाएगा। और वहां मेरे इतने रिलेटिव्स है, उन सबसे मुझे पता चलेगा क्या मिलती रहती है। थैंक यू सर। तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पूरे चर्चा पर, हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हमारा जो रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर और कीजिए। हमारा मराठी का अनिल थत्ते गगनविधि भी रोज अभी एक वीडियो हम डाल रहे हैं, वो भी देखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।